This Lalan Top video is presented by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाता बुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाता बुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। 21 जून को देश में कोरोना वैक्सीनेशन का नया दौर शुरू हुआ। एक ही दिन में 84 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर एक रिकॉर्ड बना। इसी बीच वैक्सीन को लेकर सरकारी प्रचार पर सवाल भी उठ रहे हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और इंस्टीट्यूट से ये कहा है कि वो अपने यहाँ पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए पोस्टर लगाएं। इन पोस्टरों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद का संदेश लिखा जाए। वैक्सीनेशन के लिए मोदी को धन्यवाद देने की इस मुहिम का विरोध हो रहा है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक यूजीसी के सेक्रेटरी रजनीश जैन की तरफ से कई यूनिवर्सिटी अधिकारियों को 20 जून को एक व्हाट्सएप मैसेज मिला। इसमें बैनर पोस्टर का फॉर्मेट भी दिया गया। जैन ने व्हाट्सएप मैसेज में लिखा, भारत सरकार 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए 21 जून 2021 से फ्री वैक्सीनेशन की ड्राइव चला रही है। इसे लेकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज इस तरह के होर्डिंग और बैनर लगवाएं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से अप्रूव्ड होर्डिंग और बैनर का हिंदी और अंग्रेजी में बनाया गया डिजाइन साथ में संलग्न है। इस पोस्टर बैनर में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है और थैंक यू पीएम मोदी भी लिखा है। कहा गया है कि इस पोस्टर को सोशल मीडिया पेजेस पर भी शेयर किया जाए। कम से कम 3 यूनिवर्सिटीज ने इस तरह के निर्देश मिलने की पुष्टि की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम समेत कई यूनिवर्सिटीज ने अपने सोशल मीडिया पेज पर थैंक यू मोदी जी हैशटैग के साथ ये बैनर शेयर भी कर दिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के रजिस्ट्रार नाजिम जाफरी ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को बताया कि हमें इस तरह की चिट्ठी मिली है, हमने होर्डिंग प्रिंट होने के लिए भेज भी दिया है। हम इसे अपने कैंपस में मंगलवार यानी कि 22 जून तक लगा देंगे। वैक्सीनेशन को लेकर इस तरह के यूजीसी के कदम पर स्टूडेंट्स यूनियन, यूनिवर्सिटी टीचर्स और नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिना वैक्सीन दिए दिल्ली के अफसरों पर धन्यवाद मोदी जी का विज्ञापन देने का केंद्र सरकार दबाव बना रही है। देश में दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं बल्कि सबसे लंबा अभियान चल रहा है। स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व में यूजीसी मेंबर रहे योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया, अशोभनीय। यूजीसी के एक पूर्व मेंबर के तौर पर मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। यूजीसी में तब भी यानी कि 2010 से 12 में चीजें खराब थी, लेकिन ऐसी चापलूसी अकल्पनीय थी। हम रोज एक नया निम्न स्तर खोज लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रहे राजेश झा ने इंडिया टुडे से कहा, यह अभूतपूर्व है। यूनिवर्सिटीज को सरकारी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी सरकार का एक्सटेंशन नहीं है जो उन्हें इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधिकारिक हैंडल से एक खास विचारधारा को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह की विचारधाराएं और दृष्टिकोण हैं। कुछ ऐसी ही बात दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन से जुड़ी आभा देव हबीब ने भी कही। उन्होंने आरोप लगाया कि संस्थानों को प्रधानमंत्री के लिए प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वैक्सीनेशन सबका अधिकार है, ये टैक्स भरने वालों के पैसों से लगवाई जा रही है। इसमें जो देरी हुई उसके दोष से सरकार बच नहीं सकती। यूजीसी हट जाने के तौर पर राहत मांगे लेकिन उस बारे में कुछ नहीं। डेथ ग्रेचुइटी और स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप पर भी कुछ नहीं। हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने के लिए लिखा लेकिन उसके लिए भी कुछ नहीं। जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी मौसमी बासु ने इंडिया टुडे से कहा, हमेशा ये प्रधानमंत्री के बारे में ही क्यों होता है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर भी उनकी तस्वीर है। क्या जो अव्यवस्था सरकार ने फैलाई है उसके बाद वैक्सीन लेना हमारा अधिकार नहीं है? अगर हमें किसी को धन्यवाद देना ही है तो हम हेल्थ वर्कर्स को देंगे। ये सही नहीं है कि यूजीसी हमें बताए कि हमें किसे धन्यवाद देना है। ये वाकई में एक समस्या है और ये सब बहुत अजीबोगरीब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हंसराज सुमन का कहना है, यह काफी निंदनीय है। किसी भी सरकार ने यूजीसी जैसी स्वतंत्र संस्था का इस तरह से प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सरकारी प्रचार पर इस तरह से खर्च होने वाले पैसे से उन स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन खरीद कर दिया जा सकता है जो इसकी कमी की वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं।
कांग्रेस के युवा संगठन NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने इसे मजाक बताया। उनका कहना है, ये बहुत हास्यास्पद है कि अभी स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगी नहीं और पहले ही पीएम को धन्यवाद देने को कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स तब खुश होते और धन्यवाद देते जब सरकार उनकी फीस और लोन माफ कर देती। कई स्टूडेंट्स का पूरा 1 साल खराब हो गया। वैक्सीन वक्त पर ना मिलने से उनके विदेश जाकर पढ़ने के प्लान को भी धक्का लगा है। इसके बावजूद सरकार को अपने प्रचार की पड़ी है। क्या मजाक है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट साकेत मून ने भी आरोप लगाया कि सरकार इस परिस्थिति को अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो ठीक नहीं है। इस बारे में इंडिया टुडे ने यूजीसी के सेक्रेटरी रजनीश जैन से पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हुए। इधर वैक्सीनेशन में भारत में 21 जून को नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पिछले हफ्ते नई गाइडलाइंस जारी की थी। वो 21 जून से प्रभावी हो गई हैं। इनमें 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को केंद्र के खर्चे पर सरकारी अस्पतालों, क्लिनिकों में फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराना भी शामिल है। इसी के तहत सोमवार से वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आई और पहले ही दिन देश ने टीका लगाने का रिकॉर्ड बना लिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 21 जून को कोरोना वैक्सीन की 84 लाख से ज्यादा डोजेस लगाई गई। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पॉलिसी में बदलाव करते हुए वैक्सीन उत्पादन में से 75% हिस्सा खुद खरीदने का ऐलान किया था। बाकी 25% टीके प्राइवेट अस्पतालों द्वारा खरीदे जा सकेंगे। केंद्र सरकार अब टीकों को खरीदकर राज्य सरकार को खुद देगी, जबकि पहले राज्यों को भी टीका खरीदने के लिए कहा गया था। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।